है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर्स 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। तो मदर की एज जो है सलील की 3 टाइम्स सलील एज है। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू, तो उनकी एज का सम 5 साल बाद, वो 70 दिया है, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमें यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जो मदर की एज है वो सलील की एज से कंपेयर किया जा रहा है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर किया जाए तो वो जो दूसरे कंपेयर किया जाए उसको हमने खुद सेलेक्ट करना होता है। तो समझते बात मेरी, जैसे सलील की मदर की एज को सलील की एज से कंपेयर किया गया है, तो हमें सलील की एज को लेट करना है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील की प्रेजेंट एज को हमने ले लिया x, देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर, सलील मदर, वो क्या हो जाएगी, वो 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज है। तो सलील की प्रेजेंट एज तो x है, 3 टाइम्स मदर्स प्रेजेंट एज, तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स x, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा उनका प्रेजेंट एज हो गई दोनों की। अब 5 years के बाद इनकी एज का सम दिया गया 70। अब चाहे तो आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ सलील, सलील की एज अगर आज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, और बाद में एज बढ़ जाती है तो हमें प्लस करना पड़ेगा x + 5। फिर ऐसे ही एज ऑफ मदर, 5 साल बाद मदर की एज क्या होने वाली है, अभी मदर की एज 3x है, तो 5 साल के बाद वो +5 हो जाएगी, तो 3x + 5 ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकी एज का सम, सलील की एज प्लस सलील की मदर की एज का सम, वो हमें 70 दिया है। जब हम सम करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देते हैं किसी कांस्टेंट के, या इक्वल टू 0 डाल देते हैं, या ये कह लो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल कर दिया समथिंग के, तो वो चीज़ बन जाती है लीनियर इक्वेशन। तो ये पूरे का पूरा हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। तो ये बन चुकी है हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो फिर करते हैं सॉल्व। चलिए एक सेकेंड, एक सेकेंड केवल वेट कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है x + 5 + 3x + 5 = 0। तो यहाँ पे कैसे करना होता है, कंबाइन करेंगे x और 3x को कंबाइन करेंगे। तो मैं यहाँ से ये रिमूव कर लेता हूँ, अब इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। x + 3x हो गया 4x, 5 + 5 हो गया 20 = 70। अब तो सॉल्व करना है, तो आपने ये सीखा हुआ ऑलरेडी क्लासेस में सॉल्व करने का तरीका। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को ट्रांसपोज करेंगे, तो 70 माइनस, सॉरी ये 10 आएगा, ये होगा हमारा 10, 5 + 5 10 होता है, तो 70 - 10। एक सेकेंड, तो ये होगा, तो 5 + 5 10 होता है, तो 5 + 5 10 होता है, तो ये आएगा 4x + 10। तो ट्रांसपोज करेंगे 10 को, तो 4x = 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम
4 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा, तो x हो गया हमारे पास 15। तो x क्या था, एज ऑफ सलील था, तो देयर फोर एज ऑफ सलील वो हो गई 15 ईयर्स। और एज ऑफ मदर पूछा था, प्रेजेंट एज ऑफ मदर वो था 3x था, तो 3x मतलब 3 टाइम्स 15, x की वैल्यू 15 है ना, तो 3 15 ज़ा 45, तो आंसर हो गया 45 ईयर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस वो हमें 63 दिया हुआ है। द रेशो ऑफ टू इंटीजर, उनकी रेशो जो है वो 2:5 है। हमें वो दोनों इंटीजर्स पता करने हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। दो इंटीजर्स की बात कर रहा है जिनके बीच का डिफरेंस 63 होगा, उनकी रेशो होगा 2:5, तो हमें वो दोनों इंटीजर पता करने हैं। तो सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया है टू इंटीजर्स का, तो डिफरेंस को हम करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम जैसे कि एक नंबर x ले लें, तो दूसरा हम ले सकते हैं x प्लस 63, तो वो डिफरेंस जब लेंगे तो उनका 63 आ जाएगा। लेट फर्स्ट इंटीजर, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट इंटीजर को मान लेते हैं हम x ले लेते हैं। अब सेकंड इंटीजर की जो बात कर रहे हैं, सेकंड इंटीजर हम x प्लस 63 भी ले सकते हैं, ठीक है, x प्लस 63 ले सकते हैं, या फिर x माइनस 63 ले सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। उनकी दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए था 63 का। तो अब इनको माइनस करोगे तो ऑब्वियस है ये 63 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ये हो गया हमारा x हो गया और ये x प्लस 63 हो गया, तो जहाँ पे गौर करने की बात है, जो x प्लस 63 है ये हमारा लार्जर नंबर है, बड़ा नंबर है, और x जो हो गया छोटा नंबर हो गया। अगर हम x माइनस 63 लेते तो उल्टा हो जाता, तो उस केस में x बड़ा हो जाता और x माइनस 63 छोटा हो जाता। तो उस तरह से हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे हमें जो लेनी है वो रेशो लेनी है। रेशो दिया है 2:5 दिया है, तो रेशो है तो ये बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में आएगा और छोटा नंबर न्यूमरेटर में आएगा, क्योंकि ये रेशो है 2:5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रेशो 2:5 दिया है, तो 2 न्यूमरेटर है तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, तो इसमें छोटा नंबर जो हो गया x हो गया, और हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो हो गया x प्लस 63। रेशो बनेगा 2/5। तो ये हो गया, क्योंकि रेशो को ये तो 2:5 है, तो इसको हम 2/5 लिखते हैं। रेशो ये तो पता ही होगा, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को x से करेंगे तो 5x आएगा, और जब 6x प्लस 63 को करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2x प्लस 126, ठीक है। अब कंबाइन कर लो राइट टर्म्स को, तो 2x को ट्रांसपोज करेंगे, 5x माइनस 2x इक्वल टू 126, माइनस किया 3x इक्वल्स टू 126, तो x इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाय 3, तो x इक्वल्स टू डिवाइड करिएगा, आ जाएगा हमारे पास 42, तो x की वैल्यू 42 हो गई। तो देयरफॉर अब दो नंबर फाइंड करने हैं हमें, तो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट इंटीजर हो गया हमारे पास 42, जैसा कि हमने x लेट किया था। और बात करें सेकंड इंटीजर की,
सेकेंड इंटीजर था हमारे पास x प्लस 63, तो 42 प्लस 63 वैल्यू निकाल लीजिएगा इसकी, कितना आ जाएगा 6 और 2 6 और 3 और 2 5, 6 और 4 10, तो 105। तो ये हमारे दो इंटीजर्स हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ऐसा स्पेस क्रिएट बना लेते हैं। ओके चलिए करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as she have 5 rupee coin। तो बात कर रहा है रूबी है, रूबी के पास 2 रुपये वाले सिक्के हैं और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, लेकिन जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 3 टाइम्स हैं 5 रुपये के सिक्के के जितना। वो टोटल उसके पास जो अमाउंट बन रहा है वो 88 बन रहा है। तो हमें बताना है हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो हर तरह के कितने सिक्के हैं उसके पास, ये हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखें। तो अगेन जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा हैं, तो 5 वाले हमें लेट करने पड़ेंगे। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, जो नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन, इस तरह से लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन जो हो जाएंगे, मान लीजिए x हो जाएंगे, और नंबर ऑफ रुपीज़ टू कॉइन्स वो 3 टाइम्स हो जाएंगे, और टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? टोटल अमाउंट बन रहा है 88 रुपीज़। ओके बच्चों, अब टोटल अमाउंट कैसे लिखा जाएगा? आसान है, क्या करना है, 5 रुपये कॉइन कितने हैं, x हैं, तो 5 और x को मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से 2 रुपये कॉइन कितने हैं, 3x हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। ये वैसा ही हो गया ना, अगर एक की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो 5x होगी। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, 5x यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। तो 5x हो गया 5 रुपये वाले कॉइन की वैल्यू, और 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x हो गया इनकी वैल्यू, और इक्वल टू हो जाएगा टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हो गया 88। तो ये होगा ना, ऐसे 5 रुपये वाले सिक्के प्लस 2 रुपये वाले सिक्के, तो टोटल 88 रुपीज़ बन गया। तो इसको सॉल्व करना है अभी। 5x प्लस 6x इक्वल टू 88, 5 प्लस 6 11x इक्वल्स टू 88। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाय 11, तो x आ गया 8। अब x 8 आ चुका है। अब आगे आपको क्या फाइंड करना है वो आप खुद करेंगे फाइंड। आपको बताना है 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, तो वो तो 8 ही हो गया। तो चलो कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन वो कितने हो गए, 8 हो गए, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स वो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 वो हो जाएगा 24। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो इससे पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू टू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज में कट कर रहा है।
लॉन्गेस्ट पीस जो है वो छोटे वाले का 4 टाइम्स है। तो हाउ लॉन्ग आर 2 पीसेस? तो मान लीजिए एक फेंस है, ये मान लीजिए फेंस है, ठीक है, इसको कट कर दिया गया 2 पीसेस में, मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया गया है। तो ये टोटल जो था लेंथ था वो 300 फीट था, 300 फीट था टोटल लेंथ। 2 पॉइंट्स में कट कर दिया गया, ये ए बी और सी था, बी से कट कर दिया तो एक छोटा पीस हो गया, एक बड़ा पीस हो गया। तो छोटा जो लॉन्गर वाला है वो छोटे वाले का 4 टाइम्स। अगर छोटे वाले को हम एक्स मान लेते हैं तो लॉन्गर वाले को कितना मानना पड़ेगा? 4x मानना पड़ेगा, क्योंकि उस लॉन्गर वाला छोटे वाले के कंपेरिजन में 4x है। तो हमें लेंथ बतानी है दोनों पीसेस की कितनी है। तो लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, और लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस वो क्या लेना पड़ेगा? 4x लेना पड़ेगा। टोटल लेंथ कितना दे रखा है? ये तो सेम क्वेश्चन हो गया पिछले के जैसा, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे आगे। टोटल लेंथ हो गया 3x, तो टोटल लेंथ मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 4x प्लस x इक्वल टू 300। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप सपोज से ये रिक्वेस्ट है तो कंप्लीट करिएगा इसको, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी ट्राई करें। मैं आपको लास्ट में कुछ और भी क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आपको वो भी ट्राई करने हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल? डायमेंशन का मतलब यही हो गया बच्चों कि हमें लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, हमें लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। तो मैं यहाँ पे ये क्या करूँगा, आपको इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपको खुद करना है। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो कंपेयर हो रही है ब्रेथ के साथ, तो लेट ब्रेथ कह लो या विड्थ कह लो, तो लेट विड्थ ऑफ द प्लॉट, विड्थ को हम x मान लेते हैं, सॉरी रेक्टेंगल, और लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की? वो है उसका ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 2x। और अब पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है रेक्टेंगल का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, तो ये किस किस को आता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 का 2 रखेंगे इंटू लेंथ, लेंथ हो गया 2x, ब्रेथ हो गया x, 2 इंटू प्लस करेंगे तो 2x प्लस x, 3x हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। बट पेरीमीटर कितना दे रखा है? तो इसका मतलब 3x किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी 6x किसके इक्वल हो जाएगा? पेरीमीटर दे रखा है 24 के, तो 6x हो जाएगा हमारा 24। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आगे आपको इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ खुद कर लीजिएगा सॉल्व। चलिए मैं बता देता हूँ सॉल्व वैसे क्या करना है। यहाँ पर x इक्वल्स टू 20, सॉरी x, चलिए एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये, ओके चलिए, ओहो विड्थ हो गया x, लेंथ हो गया 2x, और पेरीमीटर, बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स
लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 का 2 रहेगा, लेंथ हो गया हमारे पास 2x, ब्रेथ हो गया x, तो 2 इंटू 2x प्लस x कितने होते हैं, टोटल x कितने हो गए, 2x यहाँ पे है, 1x यहाँ पे है, तो 3x हो गए। तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करना तो नंबर को नंबर से करना, तो 6x आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में हमें पैरामीटर 24 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 6x को हमने 24 के इक्वल रख लेना है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। अब लीनियर इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करना है, तो x इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 वन ज़ा 6 फोर ज़ा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। हमें निकालने थे दोनों डायमेंशन निकालने थे, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। तो देयरफॉर विड्थ जो है रेक्टेंगल की वो x मानी थी हमने, तो x का मान तो आ गया 4 सेंटीमीटर, और था लेंथ को हमने रखा था 2 टाइम्स x, तो वो 2 इंटू 4 वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया है। अब आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको भी आपने सॉल्व करना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।